उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू संगवारी मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। त देखबो आज के जम्मू वो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करथे आप सब बोले। बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग ला कतको भाजपाई और तेंदुपत्ता जमा करैया मन करीन जाम के पहली करे रहीन डीएफओ कार्यालय के घेराव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नेशनल हाईवे में लंबा जाम लगे है। दोनों तरफ ले बिक्कट भीड़ है, जेकर ले आम लोगन मन ला भारी परेशानी होवत है। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और बीजापुर के पूर्व विधायक महेश गागड़ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मन नेशनल हाईवे में जाम करे हैं। डीएफओ कार्यालय के घेराव के पाछू बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मन बीच सड़क में बैठ गए हैं। बताया जाते पाछू कतकोन बेरा ले राजनांदगांव के एक जन ठेकेदार 8 गाँव के तेंदुपत्ता के पाछू साल में भुगतान नहीं करे है, जेमा ठेकेदार ला 100 करोड़ रुपया के भुगतान करना है। ये मामला के शिकायत करे के बाद कोनो कार्रवाई नहीं करे जाते, जेमा भाजपा के कार्यकर्ता और तेंदुपत्ता के ग्राहक मन नेशनल हाईवे में धरना प्रदर्शन करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोनू सूद के ट्वीट के बाद आई स्वास्थ्य विभाग हरकत में। बहुते खतरनाक बीमारी ले जुझत नोनी जागेश्वरी ला रायपुर लाएगीस। दंतेवाड़ा जिला में एक नोनी ला जन्म ले ही गंभीर रूप ले बीमारी है, जेकर नाम है टी मैन सिंड्रोम। नोनी के इलाज बर शासन प्रशासन लगे है। डॉक्टर मन बताइन कि ये बीमारी जीन के म्यूटेशन में खराबी के सेती होथे। फिर जागेश्वरी के उत्तम इलाज बर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ट्वीट करके सहयोग करे है, जेमा जागेश्वरी ला रायपुर के मेडिकल कॉलेज में लाए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। ईडी अपन कार्रवाई के जानकारी ला सार्वजनिक नहीं करत है और कांग्रेसी नेता मन ला परेशान करे जाते। ऐसा कहना हावे कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के। छत्तीसगढ़ में लगातार होवत ईडी के असंवैधानिक कार्रवाई के शिकायत ला लेके कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य नवा न्यायाधीश रमेश सिन्हा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ला पत्र लिखे है। छत्तीसगढ़ में ईडी की जा रही छापेमारी के विरोध में उसकी वस्तु स्थिति को अवगत कराने के लिए और इन कार्रवाइयों को रुकवाने के लिए एक पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के उच्च न्यायाधीश और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैंने लिखा है। इस पत्र में जो ईडी की कार्रवाई है उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी दी गई है, किस प्रकार से ईडी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को बदनाम कर रही है और इस देश के लोकतंत्र के हित में आवश्यक है कि इस प्रकार की अतिवादी कार्रवाइयों पर रोक लगाया जाए। इन सब का सिलसिलेवार ब्यौरा इस पत्र में मैंने दिया है। ईडी के कार्रवाई कांग्रेस के नेता मन ला परेशान करे बर करे जाथे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राहुल गांधी जब भारत ला राष्ट्र नहीं माने तो हमार छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी संगवारी मन ओला राष्ट्रपुत्र कहे के दुस्साहस कैसे करत है। कांग्रेस ले ये सवाल पूछिन भाजपा के प्रदेश महामंत्री OP चौधरी है। संसद में अपने स्वयं के दिए एक बयान के अनुसार राहुल गांधी जी भारत को एक नेशन या राष्ट्र न मानकर राज्यों का संघ मात्र मानते हैं। इसके लिए 1 साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही एक सिविल सर्वेंट से वे लताड़ भी खा चुके हैं। ऐसी स्थिति में मैं हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मित्रों से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब स्वयं राहुल गांधी भारत को एक नेशन या राष्ट्र नहीं मानते हैं तो किस मुंह से हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मित्र उन्हें राष्ट्र पुत्र कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। डिलिस्टिंग के मांगला लेके 16 अप्रैल के जनजातीय सुरक्षा मंच डाहर ले महारैली निकाले जाही। राजधानी रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच डाहर डीलिस्टिंग के मांग ला लेके अवैया 16 अप्रैल के एक बड़े आंदोलन और रैली निकाले जाही। रैली के माध्यम ले जनजाति समाज के मांग है कि जैन नागरिक मन अपन मूल संस्कृति और अपन धर्म ला छोड़ के विदेशी धर्म जैसन ईसाई और इस्लाम ला अपनाथे, उमन ला अनुसूचित जनजाति के श्रेणी ले तत्काल निकाल दिए जाए और संवैधानिक संशोधन किए जाए। विदेशी धर्म डाहर छत्तीसगढ़ के लोगन मन के धर्म परिवर्तन करना कोनो नवा घटना नहीं है। फिर 5 साल में एक घटना बिकट बढ़ गई है, जेला रोकना जरूरी है, जेमा छत्तीसगढ़ के सबो जिला ले हजारों के संख्या में जनजाति समाज के मन रैली निकाली। जिन नागरिकों ने अपनी मूल संस्कृति और अपने मूल धर्म को छोड़कर विदेशी धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम अपनाया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से तत्काल बाहर किया जाए और इसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन किया जाए। चूँकि छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के द्वारा
मूल जनजातियों के हिस्से की सुविधाओं को अवैध रूप से छीना जा रहा है, जिसमें आरक्षण भी एक प्रमुख तत्व है। इसलिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों के साथ साथ देश के करोड़ों जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए और धर्मांतरितों को डिलिस्ट किया जाए। छत्तीसगढ़ सहित भारत में धर्मांतरण स्वतंत्रता के पूर्व से ही भारत के अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। विदेशी धर्म के द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों का धर्मांतरण कराना कोई नई घटना नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इसमें भारी वृद्धि देखी गई है। इस तरह के धर्मांतरण जनजाति समुदाय के एवं धीरे जहर की तरह प्रभावित कर रहे हैं और उनके मूल विश्वास, संस्कृति, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को समाप्त कर रहे हैं। दरअसल जनजाति समाज को आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया जा सके, लेकिन जनजाति आरक्षण का मूल उद्देश्य तब अर्थहीन हो जाता है जब जनजाति अपने मूल विश्वास और संस्कृति एवं रीति रिवाजों को अस्वीकार कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जातामा धूमधाम ले मनाएगी प्रवेश उत्सवला। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जाता के धूमधाम ले प्रवेश उत्सव करेगी, जेमा विद्यार्थी मन बड़े संख्या में मौजूद रहीन। शाला के प्रवेश उत्सव में यज्ञ पूजन करेगी, जेमा 500 ले ज्यादा लइका मन ला तिलक करके प्रवेश करीन। कार्यक्रम में माता पिता घलोक मौजूद रहीन, जिहा लइका मन अपन अपन प्रस्तुति दीन। ए बेरा में मुख्य अतिथि अध्यक्ष श्रीमती रेवती हिरेंद्र साहू, शकुन मूलचंद चंद्राकर, जनपद सदस्य हेमलाल चंद्राकर, सरपंच जाता मौजूद रहीन। ए अवसर में सबो सियान मन लइका मन के सुघर भविष्य के कामना करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर पुलिस महानिरीक्षक हा पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मन के बैठक लीन। राजधानी रायपुर डहार सिविल लाइन में सबो पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मन के बैठक हुई। ए बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल संग कतकोन वरिष्ठ पुलिस मन मौजूद रहीन, जिमा प्रदेश के जम्मो महिला मन बर सुरक्षा बढ़ाए और नशा, जुआ, सट्टा, चाकूबाजी ऐसन अपराध में पूर्ण रूप ले रोक लगाए बर और कोनो भी अपन शिकायत लेके आए ओखर कार्यवाही जल्द ले जल्द करे जाए। संगे में विजुअल पुलिसिंग में जोर दिए जाए, असामाजिक तत्वों में निगरानी रखे जाए, गुंडा बदमाश और पुराना अपराधी मन के हरकत में नजर रखे जाए, सांझकन जिन क्षेत्र में भीड़ ज्यादा होते ओमा नजर रखे जाए, ऐसा विषय में गंभीर रूप ले चर्चा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। महावीर जयंती में सकल जैन समाज डहार ले दिगंबर जैन मंदिर मालवी रोड रायपुर ले शोभा यात्रा निकालेगी। राजधानी रायपुर में महावीर जन्म उत्सव में फ्रेंड्स क्लब डाहर कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकालेगी। भगवान महावीर स्वामी के जन्म उत्सव के अवसर में संकल्प जैन समाज के लोगन मन ये शोभा यात्रा जैन मंदिर मारवी रोड ले सदर बाजार दादाबाड़ी में समाप्त हुई, जेमा पूजा पाठ कल के जल वितरण करेगी। ये अवसर में प्रमुख रूप ले बसंत बखरेजा, राजेश केडिया, सुरेश बफाना, अतुल रघुवंशी, राजेश त्रिवेदी, राज देवांगन मन मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बाइक चोरी करैया गिरोहला बेमेतरा पुलिस हा करीस गिरफ्तार। 5 ठीन बाइक संग लगभग 3,40,000 रुपया के जब्ती घलोक बनाईस। बेमेतरा में बाइक चोरी करैया 2 आरोपी मन गिरफ्तार। जेन मन प्रदेश के कतकोन क्षेत्र में बाइक चोरी करके बेचत रहीन, जेखर करा ले 6 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल जब्त करे गे हे। ए मामला में बेमेतरा पुलिस हा कार्यवाही करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जुन्नक खुन्नस निकाले बर कैंची चला के मारपीट करैया 2 झीन आरोपी मन ला खमतरी पुलिस हा करीस गिरफ्तार।
थाना खमतरी में मारपीट के मामला आगू आए है, जेमा 2 आरोपी मन ला पुलिस गिरफ्तार करे है। बताया जाते एक जिन आदमी हाँ शिवनंदन नगर कृष्णा विहार के आगू अपन कार ले घर जात रहीस, जेला रोक के आरोपी मनोज केसरवानी राजकलार हा मारपीट करीन और कोनो धारदार हथियार ले मारिन, जेकर रिपोर्ट दर्ज कराए के पाछू दोनों आरोपी मन फरार रहीन। फिर थाना खमतरी पुलिस हा दोनों आरोपी मन ला गिरफ्तार कर ले है और आगू के पूछताछ में लगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री और पत्रकार मन के आभार प्रकट करीन आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ मन के 43 दिन के संघर्ष के बाद अपन मांग ला पूरा होए के सेती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला आभार प्रकट करीन। संगे में अपन जम्मो पत्रकार भाई मन ला ए बेरा में साथ देबर धन्यवाद कीहिन। अब केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मन मांग करी की पेंशन दिए जाए और कलेक्टर दर में वेतन दिए जाए, जेकर बर 1200 ले 1300 नोनी मन जाही। आज बड़ी मतलब खुशी की बात है कि हम सभी जिला से पूरे प्रांत की हमारी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका छोटे रूप में एक स्वागत के रूप में यहाँ सम्मान रखा गया है और सभी इसके लिए बहुत खुश हैं उन लोग। और जो 43 दिन का जो हमारी मेहनत थी और उसका माध्यम जो आप लोग थे, तहे दिल से आप लोग को पहले धन्यवाद देती हूँ सारे प्रांत के पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ता सहायिका बहनों की तरफ से। और हमेशा मैं यही चाहूंगी कि आप लोग का सहयोग इसी तरह हम लोग को मिलता रहे और इस बार 43 दिन का हड़ताल हमारा एक उत्सव के रूप में रहा। हमको ऐसा नहीं लगा कि हमने लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि एक छोटा छोटा जो माध्यम बीच बीच में हमने कुछ प्रदर्शन किया उसके खुशी के रूप में किया। सरकार के तरफ से 1-2 बार तो आई कि आप लोग वापस आइए, पर इस बार हमारी लड़कियों का जो मतलब मनोबल था वो बिल्कुल भी इतना ज्यादा था कि बोले कि चाहे जो भी हो जाए इस बार हम लोग वापस नहीं जाएंगे, या तो सरकार रहेगी या हम रहेंगे। तो सरकार भी रही, हम भी रहे। सरकार भी अपनी वादा निभा ली। काका है तो भरोसा है, तो काका अपन भरोसा में पूरा साबित करी से अपन आपला। तो एकदम दिल से काका भी बधाई यहाँ से समस्त कार्यकर्ता सहायिका छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 409 की तरफ से 14 तारीख को केंद्र सरकार के माँ यहाँ से रवाना होतन गोडवाना एक्सप्रेस से और वहां जाके जंतर मंतर में 17 अप्रैल को हमारा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ और संयुक्त मंच के पदाधिकारी सारे लड़कियां 1200-1300 के इसमें यहाँ से जा रहे हैं और केंद्र सरकार से भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे छत्तीसगढ़ सरकार से हमने मांग पूरा करवाया, हमको बिल्कुल अपने बहनों के ऊपर भरोसा है कि हम केंद्र सरकार से भी अपना वादा पूरा करवा लेंगे और अपने हक की लड़ाई लेकर रहेंगे और जीत कर ही हम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। अधिकारी मन ला कोनो ले डराए बिना अपन काम ला करे के अपील करिस भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा। छत्तीसगढ़ में अवैध माइनिंग का काम कांग्रेस सरकार के संरक्षण में धड़ल्ले से जारी है। पिछले दिनों बलौदा बाजार के पलारी ब्लॉक में अवैध रेत खनन का मामला सामने आया है। तहसीलदार के द्वारा कार्यवाही किए जाने पर वहां के संसदीय सचिव द्वारा तत्काल 2 घंटे में उसका स्थानांतरण करा दिया गया। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस की सरकार जो माफियाओं को संरक्षण दे रही है। आज मैं ऐसे अधिकारियों को कहना चाहती हूं कि वो डरे ना और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित आएगी और हम ऐसे अधिकारियों के साथ हैं। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सरजू बांधा नया तालाब शमशान घाट विकास समिति डाहरले पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ले शमशान घाट के विकास कार्य के मांग करेगी। सरजू बांधा तालाब शमशान घाट के अध्यक्ष माधव लाल यादव हा रायपुर प्रेस वार्ता में मीडिया आगू जम्मो भाई बहिनी और संगवारी ले आग्रह करत हुए कि अपन सियान पुरखा के शमशान घाट में कचरा झन फेंको और कि शमशान घाट में 28 साल ले कोनो 4 दीवारी बाउंड्री वॉल नहीं रही, जेकर कारण लोगन मन शमशान घाट में कब्जा करे बर बांस बल्ली गड़ा दे रही। तब हमार समिति के पदाधिकारी मन नगर निगम पुलिस प्रशासन के सहयोग ले कब्जाधारियों ले बाहर करवाइन। एक तरफा दिखाया गया कि मेरी समिति ने वहाँ पे भवन में जबरदस्ती कब्जा किया है। हमने कोई कब्जा नहीं किया है। वो भवन हमारी जमीन पे हमारी आपत्ति के बावजूद ही बनाया गया, जिसका आज तक लोकार्पण नहीं हुआ। आप लोग उसका पता कर सकते हैं। 3-4 वर्षों से उसका लोकार्पण नहीं हुआ क्योंकि गलत बना है। वो शासन का जमीन ही शासकीय जमीन ही है, दूधाधारी मठ की जमीन है। परम पूजनीय आदरणीय छत्तीसगढ़ के मेरे गुरुदेव शंकराचार्य के प्रतिनिधि महंत राम सुंदर दास जी ने हमें 28 वर्ष पूर्व मौखिक दान में दिया हुआ है। हमारे पुरखा मन के जो मठ बने हुए जो हगत मुता थे वो बंद होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है।
और बाउंड्री वाल वहाँ पूरा बनना चाहिए। ये हमन मांग करत आत हन शुरू से। वहाँ बिजली खम्भा वगैरह लगे, रात में जो चोर उचक्का गुंडा बदमाश बैठते, जो पेशाब पानी करते, दारू पीते, मठ में हगत मुता थे, वो सब बंद होना चाहिए। एक मांग करत हमला इतना दिन हो गए और मला पूरा उम्मीद है जो यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे जो माननीय भूपेश बघेल भैया है, ये तत्काल ये ऐसे काम करी कि बाउंड्री वाल भी हो जाई और पुरखा मन के जो मठ में हगत मुता सब बंद हो जाई और तरिया के भी सीमांकन कराई और तरिया में भी कब्जा माला हटवा के बढ़िया सुंदर बाउंड्री वाला ये पाथवे वगैरह बना के पूरा जनता समर्पित करी। और मैं ये भी मांग करत हूँ अपन समिति की ओर से कि जो तरिया खोदवा के आज से कई वर्ष पहले दे अग्रवाल दाऊ जी ओकर मूर्ति ओकर स्टेचू सरजू बांधा गार्डन में लगना चाहिए। ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से हवे। और सरजू बांधा समिति के मांग है शमशान घाट में बाउंड्री वॉल के काम जल्द ले जल्द करवाना, घाट में कोनो प्रकार के कचरा जन फेंके जाए, ऐसा कतकोन विषय में अपन मांग रखीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। 51वां सर्व समाज विवाह सम्मेलन के आयोजन 21 अप्रैल के हरि लीला सेवा संस्थान दक्षिण कौशल पीठ डाहरले करे जाही। राजधानी रायपुर के सेज बाहर मुजगहन खेल मैदान में अक्षय तृतीया के तिहार में 21 अप्रैल ले 23 अप्रैल तक कार्यक्रम करे जाथे, जेमा 51 जोड़ा मन के बिहाव करे जाही। जोड़ा मन ला आशीर्वाद दे बर साधु संत मन आही। ए पूरा बिहाव सम्मेलन हा हरि लीला सेवा संस्था दक्षिण कौशल पीठ अंतरराष्ट्रीय डाहरले करे जाही, जेखर बर वृंदावन धाम ले साध्वी पुष्पांजलि जी हा बताइन। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में प्रवास कर रही हूँ और यहाँ पर वेद विद्यालय छात्रावास की नींव स्थापित की जा रही है। सेज बाहर पुराने धमतरी रोड मुजगान गौठान के बाजू में खेल मैदान में 20, 21, 22 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 51 सर्व जातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वैदिक विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न किया जाएगा और साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद भी वर वधू पक्ष को प्राप्त होगा। 20 तारीख को 3 बजे से 6 बजे तक साधु संत महापुरुषों का उद्बोधन होगा, 7 बजे मंडप रस्म होगी। 21 तारीख को 3 से 6 प्रवचन है, 7 बजे हल्दी मेहंदी रस्म है। 22 तारीख को 10 बजे बारात का आगमन होगा, अगवानी की जाएगी और फिर विवाह संपन्न किया जाएगा। पाणिग्रह संस्कार के बाद आशीर्वाद प्राप्त कर वर वधू सब अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे, भेंट विदाई इत्यादि को लेकर के। परमार्थ का कार्य है, जो निर्धन है, निसहाय हैं, गरीब हैं, ऐसी बेटियों का कन्यादान। हम अपने लिए जीवन जीते हैं, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य परमार्थ के लिए हो, क्योंकि मानव बन करके जब आए हैं आप, तो मानव रूप आपको ईश्वर ने प्रदान किया, मानव तन आपको प्रदान किया, इसलिए नहीं प्राप्त हुआ कि आप अपने लिए जीवन जिए। यह परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए आपने जन्म पाया। ए बिहाव हा वैदिक विधि विधान ले पूरा होही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज। कका जिंदा हेरे छत्तीसगढ़ी गाना के शूटिंग चलत है चेरिया गांव में। गाना के लेखक दिलीप ताम्रकार ले होइस उत्तलंगा न्यूज के गोट बात। अवैया चुनाव ला देखा छत्तीसगढ़ में एक गांव फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ला लेके गाना बनाए के सिलसिला शुरू हो गए है। ऐसे तो कका जिंदा है शीर्षक में पहली घलो कतकुन गाना बन गए है। फिर जौन गाना अभी बनत है उमर राज्य सरकार के खास योजना के चर्चा घलो करे गए है। और हमार खास शूटिंग रिपोर्ट में आज एक गाना के शूटिंग के झलक आप मन देखत हो। जय जोहर संगे मैं और डॉक्टर पुनीत सोनकर आपन देखत उत्तलंगा न्यूज। आज हमन आहन स्पेशली ये चेरिया गांव में स्पेशली यहाँ शूटिंग चलत है। छत्तीसगढ़ी गाना काका जिंदा है रे, ये वही गाना है संगे हो जल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है इनॉग्रेशन करेडी से, ओपनिंग करेडी से अपन सीएम हाउस में, अपन जेवनास में। और ये गाना के लिखैया है हमारे बीच में दिलीप ताम्रकार जी है, जिन बहुत सीनियर कलाकार है, रंगमंच के कलाकार है और थिएटर के काम करत रही सब, अभी भी लगातार सक्रिय है। और ये गाना के कोरियोग्राफी करते भाई मुकेश जी हमारे साथ है और पूरा एसएम डांस ग्रुप के जब वो लड़का मन है। और ये गाना के शूटिंग करते हैं हमारे साथ कैमरामैन है नीलेश, गणवीर जी, गिरधारी साहू जी। तो आओ संगी हमन बात कर वो दिलीप ताम्रकार जी से, जिन ये गाना लग कैसे सोच के और का सोच के बना है और कैसन बना है, तो ओकर बारे में बात करते हैं। दिलीप जी आपका स्वागत है हमारे चैनल उत्तलंगा न्यूज में। आप मन बताओ कि आपके गाना जो काका जिंदा है वो लोग कैसन सोच के बना रहे हो और आज एक शूटिंग है तो बारे में आप मन का कहना चाहते हो? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ में काका के नाम से प्रसिद्ध हुआ थे, तो मैं क्या बोला और प्रसिद्ध करे जाए। पिछले 31 मार्च के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपन निवास में काका जिंदा है मोर लिखित गाना के विमोचन करी से। और मोर मन में इसके आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहाँ भी जाते तब काका संबोधित करते। तो मैं क्या हमारे
मुख्यमंत्री महोदयला छत्तीसगढ़ में ही नहीं देश में काका के नाम से जाने, तब ये सोच के मैं ये गाना बनाया हूँ। अभी जब का भी काका जिंदा है गाना बने हैं, ये सबसे एक नंबर गाना है। आम जनता के लिए हमारे बहुत ये गाना के गीत संगीत कौन कौन करे है, कौन गाए, यहू बात ला अपन फरियाद बताते हो। ये गीत के लिखैया मैं दिलीप ताम्रकार हरो और एक संगीतकार हवे सूरज महानंद और गाना गाए छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गायक सुनील सोनी जी गाए। अच्छा, आज आप मन खुद ये गाना में परफॉर्मिंग कर रहा था, कावर की बस हीरो ग्रुप में आवा था, तो आप मन कैसा टाइप के सोच के वो का कॉन्सेप्ट लेके बना तो थोड़ा दिन बताते हो। और मैं सोचा तो हम कि देखो ये गाना मैं लिखे हूँ तो एक जो हाव भाव है और जेकर जो अंदर इसके जो वो कलाकारी है एक प्रकार से मैं और अच्छा ढंग से निभा सकूँ। और ये गीत ला मोर इच्छा ये है कि गीत पूरा प्रदेश के कोना कोना में जाए और हर क्षेत्र में चले और ये गाना के प्रचार प्रसार अत्यक हुआ है कि ये हर मुंह में बस जाए कि काका जिंदा है जी। संगे हमारे बीच में ये गाना के कोरियोग्राफर है मुकेश कुमार जी है। अब आओ कर से जानते हैं कि गाना के कैसे कोरियोग्राफी होते और कैसे बनाते। गाना को मुझे पता भी नहीं था कि भूपेश बघेल सर के नाम पे है गाना। तब मैं जो गाना को सुन के भी मुझे बहुत मज़ा आया और कोशिश करूँगा मैं अपने तरफ से अच्छे से कोरियोग्राफ करने के लिए। और ये बच्चे लोग मेरे साथ देंगे तो आप भी मेरे साथ दोगे तो बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँगा सर। इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। ठीक है संगी हो तो बने रहो अपन हमारे चैनल के संग और देखते रहो नवा नवा शूटिंग की रिपोर्ट ला हुआ। हम आप हमेशा दिखाते रहो नया नया शूटिंग रिपोर्ट और लोकेशन के संग में गाना एल्बम फिल्म के बारे में। जय जोहार संगी हो। काका जिंदा है, काका जिंदा है। दर्शक मन ला घलो ये गाना के अगुरा है और कैसे बने है काका जिंदा है के नवा शीर्षक के गाना एक हर एकदम ज्यादा इंतजार हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। त एरी समर प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक बर ये उतलंघा ला देव बिदागरी। जय जोहार।